जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सिलेबस की कि आखिर आपका जो एग्जाम होने वाला है बिहार कर्मचारी चयन आयोग, जो इंटर लेवल का एग्जाम है, उसका सिलेबस कैसा होने वाला है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन कौन सा एरिया आपको कवर करना है, कौन कौन सा टॉपिक आपको कवर करना है, आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग फटाफट क्या करते हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। चलिए तो समझिएगा कि सबसे पहले यहां पे बात हो रही है किस चीज की। यहां पे आपके एग्जाम का जो सिलेबस होने वाला है वह कैसा होने वाला है। तो दो एग्जाम होगा, प्रारंभिक परीक्षा और फिर होगी मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा जो होगा वह कितने अंकों का होगा, जो 150 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, टोटल 150 क्वेश्चन आने वाला है। कितना, 150 क्वेश्चन आएगा और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे टोटल, और हर एक क्वेश्चन कितने का होगा, 4 मार्क्स का होगा, मतलब 4 अंक का होगा। तो टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, 600 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। 600 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। तो आपको इसमें बहुत ही ज्यादा स्कोर करना है, ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है, और इसमें ज्ञानतु की टीम आपकी पूरी मदद करेगी। आपको कहीं नहीं जाना है, आपको बस YouTube सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद क्या करिए, तैयारी करना शुरू कर दीजिए। चलिए तो देखते हैं सबसे पहले कि क्या है कि वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या होने वाला है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपका जो एग्जाम का पैटर्न है वो क्या है, वस्तुनिष्ठ है, ऑब्जेक्टिव है। और उसके बाद है क्या, जो प्रारंभिक परीक्षा होगी वह वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। और कितना बार, कितना गुना ज्यादा, 5 गुना ज्यादा आपको क्या किया जाएगा, रिक्रूट किया जाएगा। 5 गुना ज्यादा का सिलेक्शन होगा। किसके लिए, प्रारंभिक परीक्षा का। प्रारंभिक परीक्षा के लिए कितने ज्यादा, 5 गुना ज्यादा। यानी आपका अगर वैकेंसी 11,098 है, समझिएगा बात को, कि आपका जो एग्जाम होने वाला है अगर 11,000 पोजीशन के लिए होने वाला है, 11,098 पोजीशन के लिए होने वाला है, इंटू 5, तो इतने लोगों का प्रारंभिक एग्जाम के लिए सिलेक्शन होगा। कितने लोगों का, 11,098 गुना 5 लोगों का, गुना 5 लोगों का सिलेक्शन होगा प्रारंभिक एग्जाम के लिए। और उसके बाद जो टोटल सिलेक्शन होगा मुख्य एग्जाम के बाद, वो कितना हो जाएगा, 11,098 जो होगा वो फाइनल सिलेक्शन होगा। चलिए तो अभी हम लोग देखते हैं कि सिलेबस, आज हम लोग इस क्लास में क्या डिस्कस करेंगे, सिलेबस। उसके बाद आने वाले क्लास में सारी इंफॉर्मेशन आपको बिहार कर्मचारी चयन आयोग से जो इंटर लेवल की एग्जाम होने वाली है उसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन, प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, सब चीज डिस्कस किया जाएगा। सारा A to Z आपको एग्जाम रेडी, मतलब आपको परीक्षा के लिए पूर्णतः तैयार किया जाएगा। चलिए समझिए, सबसे पहले क्या है कि सामान्य अध्ययन है। पहला टॉपिक है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन हो गया, सामान्य अध्ययन हो गया पहला। पहला क्या पूछा जा रहा है, पहला सेक्शन होगा सामान्य अध्ययन। दूसरा है सामान्य विज्ञान और सामान्य गणित। दूसरा है सामान्य विज्ञान और गणित। और फिर है तीसरा मानसिक क्षमता जांच। यानी 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया। पहला क्या हो गया, सामान्य अध्ययन, यानी आपका 150 क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन जो आएगा उसको क्या किया गया, 3 सेक्शन में फर्दर क्या किया गया, आगे 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया, 3 भाग में डिवाइड किया गया। पहला है सामान्य अध्ययन, दूसरा है सामान्य विज्ञान एवं गणित, विज्ञान के साथ ही गणित को रखा गया, और मानसिक क्षमता जांच यानी कंप्रीहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, जिसको रीजनिंग आप बोल रहे हैं, रीजनिंग को कहां रखा गया है, तीसरा सेक्शन। 3 सेक्शन हो गया। पहला हो गया क्या आपका, फर्स्ट हो गया सामान्य अध्ययन, दूसरा हमारा हो गया क्या, सामान्य विज्ञान, और तीसरा हो गया हमारा मानसिक क्षमता जांच यानी रीजनिंग। टोटल 150 क्वेश्चन और समय की अवधि 2 घंटा 15 मिनट। कितना टाइम का मिलेगा आपको, 2 घंटा 15 मिनट का कुल समय होगा। इसका मतलब यह है कि आज से ही आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, पूरा सीरियस होकर के। कैसा होकर के, सीरियस होकर के। ऐसा टालना नहीं है कि कल करेंगे परसों करेंगे, ठीक है। तो पूरा शुरू हो जाइए अभी से।
चलिए, सिलेबस सिलेबस है परीक्षा का, जो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है उसमें आपको सबसे पहला टॉपिक है सामान्य अध्ययन का। ठीक है, सामान्य अध्ययन में आपको पढ़ना क्या क्या है, तो कह रहा है कि आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी। आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी मतलब आपके आसपास पड़ोस का पूछा जाएगा क्या? नहीं। तो कैसा पूछा जाएगा? जो वैलिड न्यूज में है, करंट अफेयर्स है, उसके बारे में आपको आसपास की सामान्य जानकारी होना आवश्यक है। समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता जांच करना होगा। मतलब कुछ भी इंसिडेंट हो रहा है या कोई भी न्यूज बन के आ रहा है, जैसे अभी हाल फिलहाल में G20 हुआ, इंडिया में क्या हुआ? G20 का आयोजन किया गया। सारे कंट्री जितने भी मेंबर सदस्य लोग हैं वो आए इंडिया में, और उसके बाद आज भी रिलेशन क्या हो रहा है? किसी के साथ रिलेशन बहुत अच्छा हुआ, किसी के साथ रिलेशन खराब हो रहा है। जैसे कनाडा का एग्जांपल लेते हैं, कनाडा के साथ अभी रिलेशन क्या हो रहा है? डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत सारी बातें निकल करके आ रही है। तो क्यों हो रहा है? क्यों? G20 में कितने देश हैं? तो इस तरह के जितने भी करंट अफेयर से क्वेश्चन होंगे उनको आपको करना है। वर्तमान घटनाओं एवं दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उसके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी प्रश्न शामिल किए जाएंगे। मतलब कोई भी इवेंट हो रहा है, कोई भी इंसिडेंट हो रहा है, कोई भी समसामयिक घटना हो रही है, कोई भी करंट अफेयर का टॉपिक हो रहा है, उससे क्वेश्चन जो आएंगे वो निकल करके आएंगे। जैसे अभी क्या है कि इसरो भी क्या कर रहा है? इसरो बैक टू बैक क्या कर रहा है? अपने सैटेलाइट को लॉन्च कर रहा है, एक के बाद एक क्या हो रहा है? साइंटिफिक इन्वेंशन सैटेलाइट के दौर में हो रहा है, उसका क्या इंपैक्ट होगा, क्या रिलेशन होगा, वो सारी चीजें, मतलब उस तरह का एग्जांपल ले रहे हैं, उस तरह की सारी चीजों को क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामले प्रश्न किए जाएंगे, जिसमें किसी भी शिक्षित व्यक्ति, मतलब आप अगर 12th पास हैं, सरकार आपको कंसीडर कर रही है कि आप शिक्षित हैं, और जब शिक्षित हैं तो आपको ये सारा जो इवेंट हो रहा है या ये सारी जो घटना घट रही है या घटित हो रही है उसके बारे में आपको क्या रखना होगा? जनरल इंफॉर्मेशन रखना होगा। चलिए, ये हो गया सामान्य अध्ययन की बात। इसमें क्या बोल रहा है? बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी इंडिया का जो रिलेशन है उसके नेबरिंग कंट्री के साथ। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि भारत के अगल बगल कौन से देश क्या है? स्थित हैं, और भारत का उनके साथ क्या संबंध है? व्यापारिक या आर्थिक या राजनीतिक रूप से क्या रिलेशन है? क्या किसी से अच्छा बन रहा है, खराब बन रहा है, कितना का ट्रेड हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, वो सारा इंफॉर्मेशन क्या होगा? आपको ओवरऑल रखना होगा। तो वही उसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि बिहार, भारत और पड़ोसी देश के बारे में संबंध। तो मतलब बिहार का भी संबंध देखना होगा कि बिहार का कम संबंध, भारत का संबंध और इसके पड़ोसी देशों के साथ कैसा संबंध है, उस पर भी विशेष रूप से सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोग क्या करेंगे? 1 बाय 1 कवर करते चले जाएंगे। साथ ही साथ बहुत सारा टॉपिक ऑलरेडी कवर किया जा चुका है, जो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाकर क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। चलिए, आगे है करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं। समसामयिक विषय वैज्ञानिक प्रगति। सबसे पहला चीज आ रहा है वैज्ञानिक प्रगति। उसमें जो इन्वेंशन हो रहे हैं, जितने भी इन्वेंशन हो रहे हैं या जो भी साइंटिफिक क्रियाकलाप हैं, वैज्ञानिक से रिलेटेड, विज्ञान से रिलेटेड जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं, जैसे इसरो का एक एग्जांपल लिए, उसी तरह से बहुत सारे, जैसे अभी क्या है? चंद्रयान हो गया, गगनयान हो गया, समुद्रयान हो गया, इसी तरह से क्या हो गया? बहुत सारा सूर्ययान हो गया। तो 3, 4, 5 तो टॉपिक यहीं से मिल जा रहा है। तो वो सारा जो वैज्ञानिक प्रगति हो रहा है, जो सैटेलाइट, अभी जैसे मान के चलिए कि आईफोन में क्या हुआ? आईफोन में नाविक क्या है? इंडिया का जीपीएस है, भारत के द्वारा निर्मित जीपीएस है। तो ये सारा चीज है। जैसे आईफोन का क्या, ये जो प्लांट लग रहा है इंडिया में लग रहा है। तो ये सारा चीज जो है वैज्ञानिक प्रगति वाला जो है, ये भी क्वेश्चन आएंगे। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, तो जो भी नेशनल और इंटरनेशनल पुरस्कार फेमस हैं, चाहे आपका नोबेल प्राइज से लेकर के नॉर्मल जो आपका पद्मश्री, पद्म विभूषण, द्रोणाचार्य, अर्जुन अवार्ड, जितने भी अवार्ड हैं, जितने भी तरह के अवार्ड मिल रहे हैं जो करंट में, वह आपको पढ़ना जरूरी होगा। और यह सारा चीज क्या है? रट्टा मारने वाला है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय वाला। तो आपको क्या है? एक्टिव होकर के जो करंट अफेयर्स का टॉपिक डिस्कस होगा उसमें आपको क्या करना है? एक्टिव रहना है और याद करके रखना है कि चलो अभी रिसेंटली कौन सा अवार्ड किसको क्या मिला है। ठीक है, भारतीय भाषाएं, कितनी भाषाएं हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल, कितनी भाषाएं हैं? जो भारतीय भाषाएं, ये भी एक
क्या है, करंट मुद्दा है और इस पे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, पुस्तक हो गया, कौन सा पुस्तक पब्लिश हुआ, लिपि हुआ, राजधानी हुआ, मुद्रा हुआ, और खेल खिलाड़ी। खेल खिलाड़ी खाली क्रिकेट ही नहीं देखना है, खाली क्रिकेट को ही कवर नहीं करना है, बल्कि जितने भी तरह के खेल हो रहे हैं, चाहे शतरंज हो, वॉलीबॉल हो, या फिर फुटबॉल हो, या फिर किसी भी तरह का जो भी खेल, बैडमिंटन से कबड्डी, खो खो, जितने भी खेल हैं उसके खेल और खिलाड़ी के बारे में, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है वो भी जानना है, और कौन सा कंट्री इस टाइम का विनर रहा उस पर्टिकुलर खेल से, उसको भी हम लोगों को क्या करना है, समझना है। महत्वपूर्ण घटनाएं, जो भी घटनाएं घटित हुई होगी, महत्वपूर्ण इवेंट कुछ भी हुआ हो, उसके बारे में हमको पूरी जानकारी रखना है। कोई भी क्वेश्चन हमारा छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, महत्वपूर्ण घटनाएं, जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए होंगे, खेल से रिलेटेड, वैज्ञानिक प्रगति से रिलेटेड, पुरस्कार से रिलेटेड, इन सारी चीजों से रिलेटेड कोई भी घटना हुआ हो इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे, उसको हमको क्या करना है, याद करके रखना है। अब चलिए, भारत और उसके पड़ोसी देश, तो समझिएगा कि भारत का जो उनका पड़ोसी देश है, क्या क्या हो सकता है पड़ोसी देश, नेपाल हो सकता है, पाकिस्तान हो सकता है, बांग्लादेश हो सकता है, चाइना हो सकता है, म्यांमार हो सकता है, तो ये सारे जो कंट्री, भूटान हो सकता है, तो जितने भी कंट्री हैं, जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं, भारत और उनके पड़ोसी देश, उसके बारे में हमको जो भी करंट अफेयर्स में आया हो उसको हमको अच्छे से रखना है, याद करने का। पड़ोसी देशों का इतिहास, यानी अभी थोड़ा सिलेबस थोड़ा सा हो गया, पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास ही नहीं, पड़ोसी देशों का इतिहास, तो डीप में नहीं जाना है। पड़ोसी देशों का इतिहास मतलब उसका भारत के संबंध में क्या व्यवहार रहा है, भारत का जो इतिहास है और उनके पड़ोसी देशों के साथ कैसा इतिहास रहा है, उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी रखने की आवश्यकता है। और भारत का इतिहास वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। भारत का इतिहास, संस्कृति, जिसका आर्ट एंड कल्चर, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि भारत की संस्कृति यानी भारत का कल्चर, भूगोल, एक वर्ड में लिख दिया भूगोल, यानी पूरा का पूरा भूगोल हमको कवर करना ही करना पड़ेगा। इस एग्जाम के लिए पूरा भूगोल सिर्फ लिख दिया, इसका मतलब ज्योग्राफी जो है, हमारा ज्योग्राफी का जो पार्ट है वो पूरा का पूरा क्या करना होगा, आपको कवर करना ही पड़ेगा। समझिएगा, ज्योग्राफी का सिलेबस कवर करना है। उसके बाद है आर्थिक परिदृश्य यानी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट करना है। स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन स्पेसिफिक करके लिखा हुआ है, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यानी 1857-58 के बाद से लेकर के जो भारत की आजादी मिली 1947 तक के पूरे टॉपिक को, जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए और उस आंदोलन से रिलेटेड जितने भी इवेंट या घटनाएं हैं, वो सारा का सारा क्या होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आपको देखना है। स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषता, इंडियन एग्रीकल्चर, ये ज्योग्राफी का पार्ट हो गया। इंडियन एग्रीकल्चर, कौन कौन सी खेती होती है, कहां कौन सी मिट्टी पाई जाती है, पूरा जो इंडियन एग्रीकल्चर यानी भारतीय कृषि से रिलेटेड सारे टॉपिक को कवर करना है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, साथ ही साथ अब बात कर रहा है भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश का राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना। यहां तक जो है आपका क्या हो गया, इंडियन पॉलिटी की बात कर लिया, यानी भारतीय राजनीति की बात हो रही है। भारत का संविधान पढ़ना है, भारत के संविधान में क्या हो जाएगा, अनुच्छेद, आर्टिकल जितने भी जो आएंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है, समानता का अधिकार हो गया, या जो आपका नागरिकता का अधिकार हो गया, या संघ की कार्यप्रणाली क्या हो गया, गणतंत्रात्मक सिस्टम क्या हो गया, सारा ही आपको दे दिया। सारा का सारा टॉपिक आपको क्या दे दिया गया कि सबका सब, भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सब दे दिया गया। पंचायती राज और सामुदायिक विकास सब यहां पे क्या मिल गया आपको, यहां पे कवर करना है। सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना,
कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सा चीज इंप्लीमेंट हुआ और इसका क्या योगदान है भारत के विकास में, जीडीपी क्या होता है, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। तो यह सबसे अच्छा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हिस्ट्री का, एक तो हिस्ट्री का टॉपिक हो गया और दूसरा बिहार के लोग जो हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए थे और उसका जो इंपैक्ट हुआ था कि कैसे, जैसे सबसे पहला एग्जांपल जैसे हम लोग महात्मा गांधी से अगर हम लोग देखते हैं तो महात्मा गांधी सबसे पहले कहां आए, चंपारण में आए, तो उससे क्वेश्चन बन के आएगा। उसी तरह से यहां पे जो जितने शहीद हुए, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारत की आजादी के समय जितने लोग शहीद हुए उनसे क्वेश्चन आएंगे। तो जो जो इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई होगी तो वो सारा का सारा कहां आएगा, जिसमें बिहार का योगदान हो, बिहार का योगदान हो किसमें, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, वहां से क्वेश्चन बन के आएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सामान्य विज्ञान एवं गणित, साइंस की बात करते हैं। साइंस में क्या क्या पूछा जा रहा है, सामान्य विज्ञान जिसमें भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और भूगोल। भूगोल के बारे में जब भी देख रहे हैं, जहां भी मेंशन कर रहे हैं, जहां भी वर्णन किया जा रहा है भूगोल का, कंप्लीट भूगोल दे दिया जा रहा है, समझिएगा भूगोल के बारे में। तो इसको एनालाइज करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि पिछला साल का क्वेश्चन जाइए, देखिए उसको, समझिए और अंडरस्टैंड करिए कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किस लेवल की हमें तैयारी करनी है। ठीक है, तो भूगोल का ये हो गया, भूगोल, कंप्लीट भूगोल करना है हमें। ठीक है, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र, ये जो सारे टॉपिक हैं वो किस लेवल का होगा, 10th लेवल का होगा, यानी मैट्रिक के लेवल का होगा। किस लेवल का होगा, मैट्रिक के लेवल का होगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गया कि मैट्रिक 9-10 का जो सिलेबस है, 9-10 का जो सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। जो ये सिलेबस की बात कर रहे हैं, जो साइंस की बात कर रहे हैं, साइंस में जैसे भौतिक शास्त्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपका 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 10th लेवल का क्वेश्चन आपको सिर्फ ब्रशअप करना है। गणित, मैथ जो पूछा जाएगा वह समझिए कि आपको कंप्लीट मैथ आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जो जनरल कंपटीशन का आप तैयारी कर रहे हैं उसी लेवल का क्या होगा, एग्जाम होगा, उसी लेवल का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा मैथ के लिए। मैथ के लिए किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 10th लेवल का, और जो आप कंपिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उसी लेवल का क्वेश्चन होगा। और उसमें क्या है, एक मोटा मोटी यहां पे सिलेबस दिया हुआ है कि नंबर सिस्टम से है, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन है, दशमलव, डेसिमल और भिन्न से है, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध और प्रतिशत, अनुपात, परसेंटेज, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारा का सारा करीब करीब कवर ही कर रहा है। तो आपको कोशिश करना है कि जो भी टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ का, जो आप अलग अलग कंपिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे, उसको ब्रशअप करना है, उसको रिवाइज करना। और सबसे टाइम टेकिंग इसी में लगता है मैथ को सॉल्व करने में। तो आपको जितना ज्यादा प्रयास है, जितना ज्यादा झोंकना है अपने आप को, पूरा झोंक दीजिए। सबसे पहला स्टार्ट करिए इसी से, मैथ से ही शुरू करिए। क्यों शुरू करना है मैथ से, क्योंकि इसमें क्या होगा, प्रैक्टिस चाहिए, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना टाइम कम लगेगा इसको सॉल्व करने में। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि एक या दो क्वेश्चन ही को सॉल्व करने में ही हमारा 4 से 5 मिनट लग गया। तो सोचिए जो टाइम बचेगा वो हम दूसरे क्वेश्चन में लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि यहां पे जो गणित की बात हो रही है, मैथ की जो बात हो रही है, इसमें जितना भी है टॉपिक उसको आपको अच्छे से क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। चलिए, मानसिक क्षमता जांच, मानसिक क्षमता जांच, रीजनिंग की बात हो रही है। इसमें भी सारा जितना भी टॉपिक हो सकता है, सादृश्य, समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या विश्लेषण, दृश्य, स्मृति, विभेद, सबका सब दे दिया है, सबका सब दे दिया है, यानी सब चीज आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो फिर वही बात कि जो आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे होंगे उसमें जो रीजनिंग का सिलेबस होगा, बस उसको उठाइए, ब्रशअप करिए, प्रैक्टिस करिए, काम खत्म करिए इसको। किसको, तो ये हुआ सिलेबस। ये क्या हम लोग बात कर लिए, यह सिलेबस, एक डिटेल डिस्कशन की हम लोग सिलेबस के बारे में। तो मोटा मोटी आपको अब पिक्चर समझ में आ रहा होगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो सब चीज करते हुए आगे बढ़ना है। साथ ही साथ हम फिर से कहेंगे कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस सेट मारिएगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस सेट मारिएगा और टाइम एक्यूरेसी के साथ, टाइम देखते हुए कि हाँ हमको कितना टाइम लग रहा है 150 क्वेश्चन सॉल्व करने में,
आपके सिलेक्शन के चांसेस उतना ही ज्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर से एक बार करते हैं, कितना क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है 2 घंटा कितना 15 मिनट में, 2 घंटा 15 मिनट में हमको कितना 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको लक्ष्य बनाना है कि हम 150 क्वेश्चन को कितना ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट करें, कितना ज्यादा से ज्यादा सही मार पाए, कितना ज्यादा सही क्वेश्चन का आंसर हम लोग कर पाए, उतना ही ज्यादा आपके लिए लाभकारी होगा, उतना ही ज्यादा जल्दी आपका सिलेक्शन होगा। तो यही ध्यान देना है। 150 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन 150 क्वेश्चन, कितना मार्क्स का, एक क्वेश्चन का मार्क्स 4 नंबर, 4 नंबर का ही सवाल है। 4 गुना 150 यानी 600 मार्क्स का आपका एग्जाम है। 600 नंबर का अटेम्प्ट लेना है आपको और कोशिश करना है 600 में 600 लाने का। पॉसिबल नहीं है, संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन क्या करना, आपको तैयारी ऐसा रखना है कि 150 में 150 आप सही करके आए। ठीक है, कोशिश ये करिए कि 150 में 150, पहले हार नहीं मान लेना कि अच्छा 20 को गलत हो गया, 10 को गलत हो गया, 5 को गलत हो गया, नहीं, आपको 150 में 150 चांस करिए कि आप सही मार करके आइए। सबसे पहला कहां से स्टार्ट करिए तैयारी करना, पिछला साल का क्वेश्चन लेकर के आइए, पिछला साल का क्वेश्चन देखिए और उसके बेस पे आप तैयारी करना शुरू करिए। और फिर आपके सामने सिलेबस है, सिलेबस पूरा डिस्कस किया जा रहा है, पूरा और तरीके से और अच्छे तरीके से सिलेबस को हम लोग बृहत रूप से डिस्कस करेंगे और एलिब्रेट करके डिस्कस करेंगे और क्या करेंगे, पूरा कोशिश करेंगे कि 150 में 150 क्वेश्चन हम लोग क्या करें, सही करके आए। चलिए, तो आपके लिए ऑल द बेस्ट और परीक्षा के लिए आप क्या करिए, एकदम कमर कस लीजिए और तैयार हो जाइए। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।